हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। और सबसे पहले मैं आप लोगों को कल एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें आप लोगों को मैं बताया था दशमलव के बारे में। ठीक है, क्योंकि दशमलव बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आपके बच्चों के लिए। और उसका जितना भी बेसिक जो जानकारी था, जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, मैं बताने की कोशिश किया हूँ। आप लोग यदि एक नहीं देखे होगे तो एक बार जा कर के देखना, क्योंकि उसका अगला पार्ट मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं। क्योंकि कल मैं बता दिया था दशमलव के बारे में कि दशमलव किसे कहते हैं, दशमलव क्या होता है, दशमलव का उपयोग कैसे किया जाता है, जोड़ा कैसे जाता है, घटाया कैसे जाता है, गुणा कैसे किया जाता है। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि यदि दशमलव दिया रहेगा तो हमको भाग कैसे करना है, और कहीं पर यदि दशमलव को शॉर्ट तरीके से हटाना है तो उसको हटाएंगे कैसे। तो सबसे पहले आइए आप लोगों को मैं बताता हूं आज दशमलव का भाग। ठीक है, तो जैसे देखो आप दशमलव का भाग यदि अपन लोग देखते हैं तो मान के चलो यहाँ पर ना 24.28 है। ठीक है, और इसको हम लोगों को भाग देना है 4 से। अब 4 से हमको भाग देना है तो यहाँ पर दो चीज है, ये जो है ये हमारा भाज्य है और ये जो है वो हमारा भाजक है। तो सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे, ये भाग के लिए अपन लोग एक चिन्ह बनाएंगे और ये हो जाएगा 24.28। हमको किससे भाग देना है, 4 से। चूंकि मैं आप लोगों को बहुत सरल चीज को बता रहा हूं, यदि आप लोग सरल को समझ जाओगे सबसे पहले तब आप कठिन भी बना सकते हो। यदि डायरेक्ट मैं कठिन को बताऊंगा तो फिर कठिन में जाकर के फंस जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए जब इसको हमको भाग देना रहेगा तो ये सिंगल डिजिट है, एक अंक में है। इसके एक अंक को देखेंगे तो एक अंक कितना है, 2, जो कि 4 से क्या है, छोटा है। मतलब हम लोग एक अंक को इसको भाग नहीं दे सकते। यदि भाग देना रहेगा तो हमको जोड़ी बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो भाग के लिए हमको क्या बनाना पड़ेगा, जोड़ी। अब यहां पर जोड़ी बनाते हैं तो ये कितना पढ़ाएगा, 24। अब हमको पता है कि जब 4 का पहाड़ा हम लोग पढ़ते हैं तो 40 तक आता है। ठीक है, 4 का पहाड़ा में कहां तक आता है, 40 तक। तो सबसे पहले 4 का पहाड़ा हम कितना बार पढ़ेंगे कि 24 आ जाए, 6 बार। तो 6 बार पढ़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 24। हम लोग इसको घटा देंगे, कितना शेषफल बचेगा, 0। ठीक, अब इसके बाद आप लोग देखो सबसे मजेदार चीज, यहां पे क्या लगा हुआ है, दशमलव। आप ना जब इधर का भाग दे दोगे, इधर का कितनू डिजिट रहेगा, 5 ठो, 6 ठो, 7 ठो, कुछ भी रहेगा। जब इधर का आप बारी से भाग देना, जैसे जो भाग का सामान्य नियम है, जब भाग देते देते खत्म हो जाएगा तो फिर देखना जब दशमलव का बारी यहां पर आया ना तो आपको कुछ नहीं करना है, यहां पे लगा देना है दशमलव। ठीक, तो मैंने दशमलव लगाया। अब चूंकि इधर मैं जोड़ी में उतारा हूं तो इधर मैं सिंगल डिजिट में नहीं उतारूंगा, इधर भी मैं जोड़ी में उतारूंगा। तो ये उतर के आ गया कितना, 28। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, 4 का पहाड़ा में कितना बार पढ़ूंगा कि 28 आ जाएगा, 7 बार। तो ये मेरा हो गया 28। ठीक, ये पूरा का पूरा शेषफल कितना बच जाएगा, 0। भागफल मेरे को कितना मिला, 6.7। अर्थात मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, 24.28 और भागित 4 इजुकल टू शेषफल तो 0 है, 6 आ गया मेरे पास 7। ठीक, तो निश्चित ही आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि सर आप इधर जो लिए थे सिंगल डिजिट में था और इसमें तो दशमलव कुछ नहीं था, ये तो मैं भी जानता हूं, बना लूंगा मैं। ठीक है, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि यदि ये भी दशमलव में रहेगा, भाज्य भी दशमलव में रहेगा और भाजक भी दशमलव में रहेगा, तब कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे मैं कोई भी एक डिजिट उठा ले रहा हूं, मान के चलो मेरे पास है 0.10 है, 0.10 है। ठीक है, और मेरे को भाग देना है मान के चलो 1.10 से। ठीक, 1.10 से, मतलब 1.10 से। अब मैं इसको कैसे भाग दूंगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक चीज आपको सबसे पहले इस तरह का भाग यदि आपको बनाना रहेगा शॉर्टकट तरीके से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो दशमलव हटाने के लिए सीखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 0.5 है, ठीक है, 0.5 है। यदि मेरे को यहां से दशमलव को हटाना है
तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ऊपर में जो है उसको मेरे को लिख देना है। 5 मैंने लिख दिया, बटे लगा दूंगा। ठीक, बहुत आसान है, ध्यान से देखना आप लोग, और जानते भी होंगे बहुत सारे लोग। अब देखो 5 मैंने लिख दिया। अब यदि मेरे पास दशमलव लगा है ना, तो दशमलव के जगह में मेरे को लिखना है 1। ठीक, क्योंकि दशमलव का अर्थ ही निकल के आता है दसवां। अब देखो, जैसे मैं यहाँ पे दशमलव के जगह में लिख दिया मैंने 1, अब उधर जितना ठो संख्या रहेगा उतना ठो मैं क्या लगा दूंगा, 0। ठीक, तो इस तरीके से देखो आप दशमलव हट गया। इसका मतलब कितना होता है, 5/10। ठीक, अब थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं। जैसे मान के चलो यहाँ पे 4 है, 3 है, 0.5, 6, 7 लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है। अब सर इसको कैसे हटाएंगे? कुछ नहीं करना है आपको। ये जो आपके पास ऊपर में लिखा हुआ है, इसको सबसे पहले आप लिखो 4, 3, दशमलव को भुला जाओ, इसको लिख दो फिर 5, 6, 7, आप लगा दो नीचे में बटे। बटे लगाए, बटे के नीचे में लिखोगे 1, जहां पे दशमलव है उसके जगह में कितना लिखोगे, 1। और 1 लिखने के बाद इधर गिनती करोगे कि कैठो संख्या लिखा हुआ है, कैठो अंक लिखा हुआ है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, 3 ठो लिखा हुआ है, तो 1, 2, 3। ये देखो इस तरीके से यहाँ का दशमलव हट गया। ठीक है, तो निश्चित ही आप लोगों को समझ में आया होगा कि देखो सर दशमलव को किस तरीके से हटाते हैं। बहुत ही आसान है दशमलव को हटाना। अब देखो इस तरह का यदि भाग दिया रहेगा, जैसे वहां पे जो मैं भाग बता रहा हूं, यदि उस तरीके से भाग आपके पास दिया हुआ रहेगा तो आप कैसे सॉल्व करोगे? थोड़ा सा देखने में लग रहा है कि कठिन होगा। तो सबसे पहले ये जो भाग का चिन्ह है, भाग का चिन्ह को हम लोग बटे के रूप में भी लिख सकते हैं, क्योंकि बताया था मैं ये भाग है और भाग का दूसरा चिन्ह ऐसे होता है ये। ठीक है, या इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बटे, ऊपर में और नीचे में। ऊपर में रहेगा भाज्य और नीचे में रहेगा भाजक। ठीक है, अब देखो आप लोग उसको देखो, सबसे पहले 0.110 है। अब इसके बाद देखो बीच में कौन सा चिन्ह है, भाग का चिन्ह। तो भाग का चिन्ह के लिए अपन लोग यूज कर सकते हैं बटे। ठीक है, क्योंकि भाग या तो इस चिन्ह के जरिए दर्शाया जा सकता है या तो बटे के रूप में दर्शाया जा सकता है। तो नीचे में क्या हो जाएगा, 1.10। ठीक, अब इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले ऊपर वाला दशमलव को हटाना है, फिर नीचे वाला दशमलव को हटाना है। इसको मैं शॉर्टकट तरीके से भी बता सकता हूं, लेकिन अच्छे से आप लोग समझ लो पहले कि रियल में होता कैसे है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, ऊपर का जो है उसको डायरेक्ट लिख देंगे 10। ये दशमलव के बाद इधर जो अंक रहेगा उसको लिख देना, चाहे इधर रहेगा तो लिख देना। अभी बताऊंगा और अच्छे से आप लोग समझने की कोशिश करो। अब इसके बाद यहाँ पे दशमलव है, उसके जगह में अपन लोग लिख देंगे 1। ठीक, इसके बाद दशमलव की जगह में मैंने कितना लिखा, 1। अब इधर मैं देखूंगा कैठो संख्या या कैठो अंक है, 2 ठो है, तो ये मैंने लिख दिया 2 ठो। अब फिर मैं एक बटा लगाऊंगा। अब फिर नीचे का दशमलव को हटाऊंगा। तो ये दशमलव को मेरे को हटाना है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 1, 1, 0, इसको मैं पूरा लिख दिया। लिखने के बाद फिर से एक बटा लगाऊंगा। ठीक है, और बटा लगाने के बाद देखूंगा कि दशमलव के जगह में मेरे को इसके नीचे में कितना लिखना है, 1, फिर कितना ठो संख्या है या कितना ठो अंक है, तो 2 ठो अंक है, ये हो गया 2 ठो अंक। ठीक, अब देखो आप ऊपर से भी दशमलव हटा चुके हो, नीचे से भी दशमलव हटा चुके हो। अब जो कटते रहेगा उसको सबसे पहले आप 0 को काट देना। तो ये 0 और ये 0 कट गया, यहाँ से ये 0 कट जाएगा और ये 0 कट जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा 1/10। ठीक, और उसके नीचे में क्या बचा, 11/10। ठीक, इतना बच गया। अब क्या करोगे आप, सबसे पहले आप लोगों को एक नियम आप लोग पढ़े होंगे कि जो नीचे में रहता है हर में, उसको जब हम लोग गुणा में लेकर के जाते हैं, जब हम लोग गुणा में लेकर के जाते हैं, आप यहाँ पर देखना, इस चीज़ को बताता हूँ मैं। यदि हम लोग इसको गुणा में लेके जाते हैं तो क्या होगा, 1/10 गुणित जो नीचे का रहेगा वो चला जाएगा ऊपर, और जो ऊपर का रहेगा यहाँ का वो चला जाएगा नीचे। ये भाग में था, भाग वाला को गुणा में बदलेंगे तो जो अंश में रहेगा वो चला जाएगा हर में, और जो हर में रहेगा वो चला जाएगा अंश में। अब इसके बाद हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, 10 का पहाड़ा 1 से पढ़ेंगे, 10 एकम 10,
और 11 का पहाड़ा हम लोग किससे पढ़ेंगे, 10 से पढ़ेंगे। तो हमारे पास हो जाएगा 110 इस तरीके से। अब इसको क्या करो आप लोग, इससे भाग दे दो, ये देखो 0 और 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब हमारे पास कितना बचा, 1 के बटे में 11 बच गया। अब इसमें तो दशमलव का नामो निशान नहीं है, यहाँ पे दशमलव मिला था, यहाँ से दशमलव हट चुका है। अब क्या करोगे, इसको नॉर्मल तरीके से भाग दे दो, ठीक है। नॉर्मल तरीके से कैसे भाग दे दो, हम लोग इसको नॉर्मल तरीके से भाग दे रहे हैं, तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो 1 है उसको हमको 11 से भाग देना है, ठीक। अब देखो 11 से हमको जब भाग देना है तो यहां का जो भाज्य है वो छोटा है, ठीक है। भाज्य जो है वो क्या है, छोटा है। 11 का पहाड़ा में 1 नहीं आता है, तो 1 नहीं आता है तो सबसे पहले अपन लोग क्या लगा देंगे, 0 बार लगा देंगे। 11 का पहाड़ा 0 बार जाएंगे, कितना हो जाएगा 0 और 1 आ जाएगा नीचे, ठीक। इसके बाद हम लोग क्या लगा देंगे, दशमलव, ठीक। जैसे ही हमने दशमलव लगाया यहां पर एक ठो 0 बढ़ जाएगा, ठीक। अब फिर देखो आप लोग 11 से ये छोटा है कि बड़ा है, तो छोटा है, ठीक है। 11 के पहाड़ा में 10 तो आता नहीं है, तो फिर आप 0 से पहाड़ा पढ़ोगे 0 बार, तो यहाँ पर फिर कितना आएगा 0 0। अभी क्या है ना, जैसे किसी बकरा को काटना रहता है तो सबसे पहले खिलाते पिलाते हैं, तो सेम वैसे ही प्रक्रिया यहाँ पे चल रहा है। इसको पहले बड़ा कर रहे हैं कि तू बड़ा हो जा फिर तेरे को काटेंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, इसको घटाएंगे तो 10 आ जाएगा, चूंकि दशमलव लगा चुके हैं तो एक ठो 0 बढ़ जाएगा। अब 11 में इतना तो सक्षम है 11 कि ये 100 तक पहाड़ा इसके अंदर में आ सकता है, क्योंकि जब हम लोग 11 का पहाड़ा पढ़ते हैं 10 बार तो 110 तक आता है, ठीक। अब कितना बार हम लोग 11 का पहाड़ा पढ़ेंगे, कितना बार पढ़ेंगे 11 का पहाड़ा कि 100 के करीब आ जाए, ठीक। तो 11 का पहाड़ा हम लोग कितना बार पढ़ेंगे, 9 बार, तो 11 9 कितना होता है 99, ठीक। तो यहाँ पर अपन लोग लिख देंगे 9 और ये हो जाएगा हमारा 99। फिर घटा देंगे, 100 में से 99 जाएगा, फिर कितना आ जाएगा 1। अब चूंकि दशमलव लगा चुके हो तो 0 फिर से बढ़ जाएगा, ठीक। अब फिर से देखो, चूंकि फिर छोटा आ गया, ठीक है, फिर छोटा आ गया, फिर कितना आ गया 10, तो फिर से हम लोग एक बार 0 लिखेंगे, 0 बार पहाड़ा पढ़ेंगे। फिर ये हो गया, 10 में से 0 जाएगा, 10 आ जाएगा नीचे, फिर चूंकि एक तो 0 बढ़ जाएगा। अब यही प्रक्रिया चलते रहेगा, फिर 9 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 0 आएगा, पूरी तरीके से ख़त्म ही नहीं होगा। तो इस तरह का जो कल मैं बताया था आप लोगों को कि इस तरीके से बार 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 रिपीट होगा, आवर्ती दशमलव कहलाएगा। एक के बाद एक आया, फिर एक आया, फिर एक आया, फिर आया, वही रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो निश्चित ही आप लोगों को समझ में आया होगा दशमलव को कैसे हटाते हैं और दशमलव का कैसे भाग दिया जाता है। तो आप लोग सबसे पहले यार अच्छा वीडियो पाना है आप लोगों को, तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो, थोड़ा सा सपोर्ट करो। मैं आप लोगों को निरंतर इस तरह का वीडियो आप लोगों को देते रहूँगा गणित से रिलेटिव। बहुत बहुत धन्यवाद।